भृगु प्रदोष व्रत भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्ति का सर्वोत्तम समय प्रदोष काल। प्रदोष व्रत में भृगु प्रदोष व्रत की महिमा, कथा और पूजा का शुभ मुहूर्त जानें। हिंदू धर्म में मानव के विभिन्न अंगों और काल गणना में तिथि दिन के देवी देवता अलग अलग होते हैं। उचित समय आने पर देवी देवताओं की पूजा का शुभ फल मिलता है। भगवान शिव जी की उपासना के लिए उत्तम समय सावन मास के प्रत्येक सोमवार और शिवरात्रि की तरह प्रदोष काल भी है। प्रभु की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए प्रदोष व्रत सबसे शुभ है। प्रदोष काल क्या है? मुहूर्त की दृष्टि से हिंदू गणना में एक दिन में कुल 30 मुहूर्त होते हैं, जिनमें दिन के 15, रात के 15 मुहूर्त होते हैं। एक मुहूर्त 2 घटी का है। गोधूल बेला को सूर्यास्त से 1 घटी अर्थात 24 मिनट पूर्व व सूर्यास्त से 1 घटी अर्थात 24 मिनट बाद कुल 2 घड़ी का माना जाता है। अतः सटीकता से कहें तो दिन के अंतिम और रात के प्रथम मुहूर्त में गोधूल बेला विद्यमान है। गोधूल बेला का प्रारंभ नित्य सायंकाल में होता है। हर मास के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि में पड़ने वाले गोधूल बेला को प्रदोष काल कहते हैं। प्रदोष काल में पड़ने वाले त्रयोदशी तिथि के व्रत को प्रदोष व्रत कहते हैं। प्रदोष व्रत रखने वाला व्यक्ति भगवान शिव की कृपा से अनेकों दोषों से मुक्त होता है। प्रदोष शिव को अति प्रिय है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत में दिन भर उपवास रखा जाता है और प्रदोष काल में भगवान शिव के संग माँ पार्वती को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा की जाती है। कब है वैशाख माह शुक्ल प्रदोष व्रत? वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 9 मई को दोपहर 2:56 से होगी और अगले दिन 10 मई को शाम को 5:29 पर समाप्त होगी। इस बार यह तिथि शुक्रवार को पड़ रही है, जिसके कारण इसे शुक्र प्रदोष कहा जाएगा। इस प्रकार शुक्र प्रदोष व्रत 9 मई को किया जाएगा। प्रदोष पूजा के लिए शुभ मुहूर्त। इस बार शुक्र प्रदोष व्रत पर वज्र योग और हस्त नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इस दिन संध्या पूजा के लिए करीब 2 घंटे से अधिक का शुभ समय मिलेगा। इस दिन प्रदोष समय सायं 7 बजे से रात 9:08 तक रहेगा, जिसकी अवधि 2 घंटे 6 मिनट के लगभग होगी। इस योग में श्री शिव रुद्राष्टकम का पाठ करने से योग वर का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। साथ ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इस तिथि पर भगवान शिव को केवल बेल पत्र और शमी के फूल अर्पित करने से शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत का महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार क्षय रोग होने पर चंद्रदेव ने भगवान शिव जी की पूजा की थी और भगवान शिव जी की कृपा से उनके सभी दोष मिट गए थे। इसी तरह से जो लोग प्रदोष व्रत रखते हैं, भगवान शिव उनके सभी दुखों को दूर करते हैं। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र, तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह
के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा करा कर लाना शुभ नहीं है, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को इसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान लूट कर ले गए। सेठ पुत्र का पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसी कारण से आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुँचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होने आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन साथ सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्ग को प्राप्त हो गए। प्रिय दोस्तों नमस्कार। मुझे आशा है कि मेरी यह लेटेस्ट पब्लिश्ड वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई है। अतः घर में बैठकर इस वीडियो का आनंद लेने के बाद मेरे प्रयास को काइंडली लाइक और कमेंट्स करें तथा अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को शेयर करें।